अच्छा, ये आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है वो ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते हैं और उन्हें लॉस होता है, और हम लॉस से बचते हुए ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें ये देखिए, अभी मेरे दो ऑर्डर्स यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है। ये भी नेगेटिव में चल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि स्प्रेड काट लिया गया है, ब्रोकर्स की तरफ से ना स्प्रेड काट लिया गया है। तो होता इसमें ये है कि यहाँ पे मेरा बैलेंस देखे कितना है, 10,000। ठीक है। और मेरा वॉल्यूम साइज कितना है, 0.01। इसका ये मतलब है कि मैं अभी इस वक्त इसमें बिल्कुल जो है ना वो स्लो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, स्लो। ठीक है। और यानी कि इसका मतलब है कि मैं नो लॉस ट्रेडिंग कर रहा हूँ इस वॉल्यूम से। जो है ना, मुझे इस अकाउंट में लॉस नहीं होगा कभी भी। उसकी वजह ये है कि मेरे पास बैकअप जो है ना वो बहुत अच्छा मौजूद है। ठीक है। इसमें सारा जो है ना वो गेम असल। ठीक है। तो लोग इसमें क्या करते हैं कि वो अपने ना मार्जिन से ज़्यादा बड़ी ट्रेड लगा लेते हैं। जब मार्जिन से ज़्यादा बड़ी ट्रेड लगाते हैं ना, तो अकाउंट में सरवाइव करने के लिए बैकअप मौजूद नहीं होता। इस वजह से लॉस होता है। ठीक है। इंसान जब भी गलती करता है ना, लॉस सिर्फ उस वक्त होता है। ये भी मैंने दो ऑर्डर्स लगाए थे, ये सिर्फ मैंने कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को थोड़ा रीड करके लगाए थे। ठीक है। और अभी ये माइनस में चल रहा है। ये नेक्स्ट 15 मिनट में, 20 मिनट में, मैक्सिमम आधे घंटे में ये प्रॉफिट में आएगा। ठीक है। इतना मुझे पता है कि मेरा ये ऑर्डर जो है ना ये प्रॉफिट में आएगा। और दूसरी बात इसमें आपको मैं ये बता दूं कि जब तक ये प्रॉफिट में मेरा ऑर्डर नहीं आता, तब तक एक तो ये है कि मैंने इस ऑर्डर को क्लोज नहीं करना। ठीक है। और दूसरा ये है कि मैंने मज़ीद ऑर्डर नहीं लगाना। अभी दो तीन, हाँ, दो तीन लोगों ने ना मुझे बताया कि हम लॉस कर चुके हैं, इतना लॉस कर चुके हैं, इतना लॉस। अच्छा, जब मैंने उनकी हिस्ट्री देखी ना, तो उनके पास ना सिर्फ कितना था, मतलब $150 या $100 या $45, और उनके आर्डर्स जो है ना वो छः छः सात सात प्लेस लगे हुए थे। मीन्स के रनिंग में थे, जो लॉस में चल रहे थे। छः सात आर्डर्स में से दो तीन प्रॉफिट में भी जा रहे थे, और बाकी के जो हैं वो लॉस में भी जा रहे थे। ठीक है। उसकी वजह सिर्फ यही है लॉस की, कि हम असल में ना लालच कर बैठते हैं। हम कहते हैं कि एक आर्डर अगर हमारा लॉस में जा रहा है, हम इस पर फ़ौरन से दूसरा आर्डर लगाते हैं, वो हमारा प्रॉफिट में जाएगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बंदा जो है ना फिर वो माइंडली तौर पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, और इसी कंफ्यूजन में ना वो ऑर्डर्स पे ऑर्डर लगाता रहता है। ठीक है। और जब कंफ्यूजन में वो ऑर्डर लगाता है ना, उसने कंफर्म नहीं किया होता कि ऑर्डर मेरा अभी पॉजिटिव में जाएगा या नेगेटिव में जाएगा। तो इसी कन्फ्यूजन में ना वो ऑर्डर पे ऑर्डर प्लेस करता जाता है। तो इस वजह से फिर उसको ना लॉस उसका मज़ीद बढ़ता रहता है। कुछ लोग कहते हैं जी हमारा $1,000 जो है वो लॉस हो गया, हमारा $500 लॉस हो गया। वो इस तरह से ही करते हैं बिल्कुल, कि ना अकाउंट के हिसाब से ना वो ट्रेडिंग नहीं करते। अकाउंट उनका छोटा होता है, ट्रेडिंग कर लेते हैं वो बड़े मार्जिन की। अब मेरे पास ये देखिए, यहाँ पे $10,000 है। यहाँ पे मैं $5 तक भी ऑर्डर लगा सकता हूँ, इसी जगह पे $5 का ऑर्डर लगा सकता हूँ। लेकिन क्यों मैं नहीं लगाता? मैं इस वजह से नहीं लगाता कि मैं नो लॉस ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, प्रॉफिट कम हो लेकिन लॉस ना हो। अगर मुझे लॉस नहीं होगा ना, तो मैं छोटे छोटे प्रॉफिट से ना मैं अपना अकाउंट भी ग्रो करता रहूँगा, और मुझे लॉस भी नहीं होगा। अब ये देखिए, ये प्रॉफिट में जा रही है। मैं चाहूँ तो इसको इधर भी क्लोज कर सकता हूँ, इतने प्रॉफिट में इसको क्लोज कर सकता हूँ। ये भी लॉस की एक वजह होती है कि हमारा ऑर्डर प्रॉफिट में आया, हमने मज़ीद वेट किया ज़्यादा, मतलब प्रॉफिट की लालच में पड़ गए, हमने ऑर्डर क्लोज नहीं किया, और ऑर्डर हमारा जो है वो दोबारा से लॉस में चला गया। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ट्रेडिंग, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग आपने जब भी करनी है ना, जब भी करनी है, तो आपने ये देखना है कि आपके पास बैलेंस कितना है। जितना आपके पास बैलेंस है ना, उस हिसाब से आपने अपना डेली का एक टारगेट सेट कर लेना है कि मैंने डेली के इतने डॉलर इसमें से बनाने हैं। इसके अलावा मैंने मार्केट में एंट्री नहीं लगानी। अब ये देखिए, $3 $4 तक का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। तो इसमें ये है कि अगर देखिए मिसाल के तौर पे आप $100 से स्टार्ट करते हैं ना, तो मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप डेली का टारगेट सेट करें, $2 से $3 मैक्सिमम। ठीक है। $2 से $3। अब ये देखिए कि आपका सिर्फ $100 है। $100 इस मार्केट में क्या है, एक झटका भी नहीं सह पाता। ठीक है। तो नो लॉस अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो बस डेली का आपने $2 से $3 का मैक्सिमम अपना टारगेट सेट करना है। कभी कभी $2 से $3 जो है वो 15 से 20 मिनट में भी बन जाते हैं। अब ये देखें कि कितना टाइम लगा है,
4 या 5 डॉलर में, मैंने आपसे कहा था ना ये प्रॉफिट में आएगा, और ये आ गया। $4 से $5 मैं यहाँ पे, चलें इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, ऑर्डर क्लोज़, और इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें कि हमारा, ये देखें 1.5 और 1.25 तकरीबन, ये $3 बन गया। ठीक है, ये क्योंकि अभी अकाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए इस पे वीडियो बना रहा था, इस वजह से मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। ये देखें यहाँ से अगर हम वेट करते ना, तो ये हमारा ऑर्डर यहाँ से चल के ये यहाँ तक भी आ सकता है, काफ़ी ऊपर तक भी आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ होती है कि अगर आपका $100 का अकाउंट है, तो आपने मैक्सिमम $2 से $3 का डेली का टारगेट अपना सेट कर लेना है, अपना माइंड सेट बना लेना है। जैसे ही आपको $2 से $3 बनते हैं ना, अपना ऑर्डर क्लोज करें, मार्केट से एंट्री ले लें, एग्ज़िट ले लें, सॉरी। ठीक है, मार्केट से आपने एग्ज़िट ले लेना है। उसके बाद आपको चाहे जितना भी बेहतर लगे कि हाँ मैं ऑर्डर लगाऊंगा मेरा प्रॉफिट में जाएगा, आपने उसके बाद भी अपना वहाँ पे ऑर्डर प्लेस नहीं करना, आपने नेक्स्ट डे का वेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट डे जब हो, किसी भी टाइम पे आप अपना मार्केट को एनालाइज करें। ठीक है, अपने टारगेट के हिसाब से वॉल्यूम, अपने बैकअप के हिसाब से, बैलेंस के हिसाब से वॉल्यूम सेट करके आप अपना ऑर्डर प्लेस करें, अपने हिस्से का प्रॉफिट उठाएं और मार्केट से एग्जिट ले लें। ठीक है, बाकी इसमें कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने एक RSI लगाई हुई है। ठीक है, अगर आप नो लॉस ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो अगर आपने रिस्क लेना है तो वो आप अपने सर पे लेंगे कि आपने कितना रिस्क लेना है। नो लॉस ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप आराम से यहाँ से वेट करें। ये देखें RSI अभी 30 से ऊपर है, दैट मीन्स कि यहाँ से अभी हमारी बाय की ट्रेड बन रही है। ये बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ, स्ट्रैटेजी इसमें बहुत सारी होती हैं, ये बहुत सिंपल बता रहा हूँ, बहुत ईजी। ये देखें यहाँ पे मार्केट हमारी जो है ना हमें बाय बता रही है, और यहाँ पे हम बाय बेफिक्र होकर लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखें, आप एक्सपर्ट हैं 2 साल से, आप एक्सपर्ट हैं 3 साल से। आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि मुझे लॉस हो ही नहीं सकता, लॉस हो सकता है। और लॉस की वजह मैंने आपको बता दी है कि जब भी आपने अपने मार्जिन से बाहर जाके ऑर्डर लगाना है ना, तो वहाँ पे आपको लॉस होगा, क्योंकि वहाँ पे आपके पास बैकअप मौजूद नहीं होगा। बैकअप आपके पास अगर है ना, तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपको लॉस इसमें नहीं होता। सिर्फ आपको वेट करना पड़ सकता है कि जब तक आपका ऑर्डर प्रॉफिट में नहीं आता, आपने दोबारा ट्रेड नहीं लगानी। ठीक है जी, ये सिंपल RSI का मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से ये देखें, यहाँ तक, यहाँ तक हम यहाँ से अभी बाय लगा सकते हैं, जो मैंने रेड लाइन लगाई है ना, और ये जो यहाँ पे अभी करंट RSI चल रही है, ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम बाय का ऑर्डर लगा सकते हैं। ये देखें पीछे इसकी हिस्ट्री, यहाँ पे जब जाती है ना मार्केट इस जगह पे, तो ये हमारा बड़ा बेहतरीन सेल पॉइंट होता है। ठीक हो गया, और अभी यहाँ पे चल रही है, ये एक पॉइंट इसका ये बनता है, ये यहाँ पे जब मार्केट जाती है तो हमारा बेहतरीन बाय पॉइंट बनता है। तो नो लॉस ट्रेडिंग का सबसे बेहतरीन असूल ये है कि आप वेट करें, अपना ऑर्डर लगाने से पहले भी वेट करें, ऑर्डर लगाने के बाद भी फिर आप वेट करें। आज के लिए इतने काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।